हसन मुशर्रफ की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी है। मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मराठा आरक्षण की आग अब और हिंसक होती जा रही है। पुलिस ने हालांकि देखिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में ले लिया है, क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया गाड़ी पे और पिछले कुछ समय से हिंसक घटनाएं हो रही थी, अजित पवार के गुट के जो नेता हैं उन पर हमला किया गया है। हसन मुशर्रफ की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे बने हुए हैं। शुभम, देखिए ये घटनाएं जो हैं, यानी मराठा आरक्षण को लेकर मांग जो है वो हिंसक होती जा रही है। कई जगह पर घटनाएं हम देख चुके हैं। फिलहाल नेता हसन मुशर्रफ की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई है। ये भी कहा गया कि शिंदे गुट जो हैं उनके 2 सांसदों ने मराठा आरक्षण के समर्थन में इस्तीफा भी दे दिया। बिल्कुल, देखिए चारुल जी, ये जो घटना घटी है आज सुबह मुंबई के कोलाबा इलाके में, जो महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी गुट यानी अजित पवार गुट के मंत्री हैं हसन मुशर्रफ, उनके गाड़ी पे कुछ शख्स हमला कर देते। उसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में ले ली। उसके बाद पूछताछ में पता चलता है कि वो मराठा आरक्षण से जुड़े हुए थे, यानी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर गुस्साए हुए थे। देखिए ये पहले विधायक नहीं है। इससे पहले देखिए जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले एनसीपी के एक विधायक के घर को फूंक दिया जाता है, वहां पर पार्किंग लॉट में आग लगा दी जाती है, उसके बाद घर पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। तो ऐसे में अब ये मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा 2 सांसदों का खासतौर पर उद्धव एकनाथ शिंदे गुट की ओर से उनका इस्तीफा देना, तो कहीं न कहीं सरकार की चिंता बढ़ गई। उनके खुद के विधायक, उनके खुद के जो सांसद हैं, वो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में। तो ऐसे में अब सरकार की चिंताएं बढ़ चुकी है और ये सब ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार की इमेज खराब हो रही है, इसी वजह से लगातार ये चीजें हो रही है। तो अब सरकार लगातार ये कोशिश करेगी किसी भी तरीके से इस मसले को हल किया जाए, इसीलिए आज बैठक बुलाएगी। इसके बाद आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण पर चर्चा करके इसे पारित किया जाए या फिर इसे लागू कर दिया जाए। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें ये तमाम जो विधायक है, तमाम जो सांसद है, वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी अगर हम इस बैठक को लेकर देखें तो क्या लगता है कि इस बैठक से क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए इस वक्त महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ये यही सोचेगी किसी भी तरीके से इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष आक्रामक हो चुका है। पूरे देश भर में मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर सरकार इसे क्यों नहीं लागू कर रही है। तो ऐसे में अब जो यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि हम विशेष सत्र बुलाने की अगर मांग करते हैं तो क्या हमें विपक्ष का समर्थन मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस है, इसमें एनसीपी शरद पवार गुट है, उद्धव गुट है। तो ऐसे में विपक्ष का सहयोग होना भी जरूरी है। इसी वजह से सरकार विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा है या उस पर जो है अपना रुख जो है साफ कर सकती है। उसके अलावा चर्चा ये भी की जाएगी कि नेताओं से ये बात की जाएगी कि भाई आप अगर समर्थन करते हैं तो वहां जाने की बजाय आप उनसे संवाद करिए, उन्हें समझाने की कोशिश करिए। किस तरह से तस्वीरें ना बने महाराष्ट्र, किस तरह से बसें जलाई जा रही है, विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से खुद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, खुद जो मनोज पाटिल हैं जो मराठा मोर्चा के लीड कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामला थमने का नाम इस वक्त महाराष्ट्र में नहीं ले रहा है। एक सवाल और शुभम, अगर हम देखें और मराठा आरक्षण की बात कर ले तो बीजेपी हो या फिर एनसीपी हो या फिर शिंदे गुट हो, तीनों के वोटर्स अलग हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव पे तो असर नहीं डालेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में बीजेपी के सामने तो कई सारे चैलेंजेस हैं। देखिए यहाँ पर बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि अब वो जिस मराठा वोट के लिए अपने साथ एकनाथ शिंदे को लेकर आए,
अजित पवार को अपने साथ सरकार में शामिल किए। ये दोनों मराठा नेता हैं। तो ऐसे में अब ये चीजें इनके सामने है कि अगर 2024 में मराठा आरक्षण लागू नहीं करते हैं या उनकी बातों को नहीं माना जाता है, तो क्या इसका असर 2024 की लोकसभा में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर पड़ेगा? क्योंकि मराठा आरक्षण एक बड़ा वोट बैंक है और जिस तरह से ये पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि एनसीपी को इससे सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिला है, क्योंकि अजित पवार हो, शरद पवार हो, वो मराठा नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में अब इन्हें सरकार में लाना, अजित पवार को बीजेपी ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें जीता जाए और वोट परसेंटेज है वो हाई किया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से जो मराठा आंदोलनकारी, जो मराठा प्रदर्शनकारी है, वो ये जानते हैं कि चुनाव नजदीक है और उनके दो बड़े नेता इस वक्त सत्ता का सुभोग भोग रहे हैं, जो खुद मराठा समाज के हैं। तो ऐसे में यही वो वक्त है कि अब इस मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाता। लेकिन अब जिस तरह से प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है, विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में ये स्थिति बहुत भयानक होती जाती है। अगर यकीनन किसी के स्थिति साथ बेहद खराब है और उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। मीट कारोबारी की फैक्ट्री पर आईटी ने छापेमारी की है। 20 ऑफिसर्स ने 40 पुलिस जवानों के साथ रेड की है। इनकम टैक्स जमा करने में गड़बड़ी के शक के तहत ये छापेमारी की गई है। गाजियाबाद के डासना मसूरी में मीट कारोबारी की फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इनकम टैक्स के 20 अधिकारी करीब 40 पुलिस जवानों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। फैक्ट्री का गेट बंद कर दिया है, बाहर आने जाने पर पाबंदी है। जानकारी के अनुसार भोजपुर थाना इलाके में गांव त्योड़ी निवासी हाजी यासीन कुरैशी की डासना मसूरी में इंटरनेशनल एग्रो फूड कंपनी है। यहां पर मीट विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे साथ सहयोगी हैदर जुड़ गए हैं। हैदर, मीट कारोबारी की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है इनकम टैक्स की ओर से। जी बिल्कुल, ये भोजपुर थाना क्षेत्र के तोड़ी गांव के रहने वाले हैं हाजी यासीन कुरैशी, जिनकी लगभग 15 साल से गाजियाबाद के डासना मसूरी स्थित इंटरनेशनल एग्रो फूड के नाम से मीट फैक्ट्री है, जिससे बड़े पैमाने पर विदेशों में मीट सप्लाई होता है। इनके ये यहाँ पर रहते नहीं है, मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। इनकी हालत डॉक्टर ये यासीन कुरैशी है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, इसलिए इनका जो बेटा है हाजी जावेद कुरैशी, वो इसका संचालन करता है। इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जा रही थी, जिसको लेकर कानपुर के जो प्रधान आयुक्त हैं सुशील झा और उनके साथ जो गाजियाबाद की आयुक्त ने सुषमा सलाई के द्वारा इस पर रेड की गई है। यहाँ पर जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के एचआर हैं या अकाउंट के जो लोग हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर इनकम टैक्स की जो चोरी की जा रही थी, जिसका उनको जानकारी मिली थी, इसको लेकर यहाँ रेड की जा रही है। जी सर, बिल्कुल हैदर, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी कितनी ये चलने वाली है छापेमारी, और क्या ये सिर्फ यहाँ फैक्ट्री पर हुई है या फिर और भी स्थानों पर छापेमारी की गई है आयकर विभाग की ओर से? देखिए चारों, गाजियाबाद में जहाँ इनकी फैक्ट्री है डासना मसूरी में, यहाँ पर तो लगभग 22 घंटे से ये रेट लगी हुई है। इसके अलावा जो उनका घर है यहाँ पर मुंबई में, या इसके अलावा जो उनका ऑफिस है मुंबई के अंदर हाजी यासीन कुरैशी का, उस पर भी छापेमारी की जा रही है। वहां से दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स की चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। इसको लेकर जो जांच करता है वो लगातार जांच करते हैं, घर पर जांच कर रहे हैं। और हाजी यासीन कुरैशी से भी इसकी पूछताछ होगी। तो उनके बेटे हैं जावेद कुरैशी, जो इसका संचालन करते हैं फैक्ट्री का, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। एक बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी का खुलासा होना बाकी है। जी सर, चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हैदर। हाजी याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स में गड़बड़ी का शक और इस बीच ये छापेमारी लगातार जारी है। इसके अलावा देखिए, ये डासना में छापेमारी चल रही है, लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई में ऑफिस और घर पर भी छापेमारी की गई है। 20 ऑफिसर्स ने 40 पुलिस जवानों के साथ रेड की है।
और एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार की मैं पंजाब बोलदा मीटिंग रद्द कर दी गई है। SYL समेत 19 मसलों पर इसमें खुली बहस होनी थी। सीएम भगवंत मान समेत विपक्षी नेता इसमें शामिल होते। विपक्ष ने बहस से खुद को अलग कर लिया है। आज पंजाब दिवस के मौके पर दरअसल डिबेट रखा गया था। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बहस होनी थी, खुली बहस होनी थी, लेकिन विपक्ष ने बहस से खुद को अलग कर लिया है। पंजाब दिवस के मौके पर ये बहस रखी गई थी। पंजाब सरकार की मैं पंजाब बोलदा मीटिंग रद्द कर दी गई है। SYL समेत 19 मसलों पर खुली बहस इसमें होनी थी। अवनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीत, विपक्ष यूं तो कई सारे मसलों को लेकर सरकार पर हमलावर रहता है, मान सरकार पर हमलावर रहता है, लेकिन जब खुली बहस के लिए न्योता दिया गया तो सभी पीछे हट गए। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक महीने से ट्वीट खेला जा रहा था कि मैं डिबेट के लिए शामिल होऊंगा, मैं शामिल होऊंगा या नहीं होगा, लेकिन आज अभी भी सस्पेंस बना हुआ कि शामिल होना है या नहीं है, क्योंकि विपक्ष लगातार ट्वीट कर रहा था मैं पंजाब बोल रहा। जो महा बहस रखी गई थी आज लुधियाना में PLU में, वो अभी तक सस्पेंस बनी हुई है। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के जो ऑपोजिशन लीडर हैं और राजा वड़िंग जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने जवाब दे दिया है कि हम लोग जो ट्वीट बहस में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमें कोई ऑफिशियल न्योता नहीं दिया गया। तो वही भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ हैं, उन्होंने भी इस डिबेट से अलग हम लोग शामिल नहीं होंगे। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अवनीत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।